चातुर्मास विशेष गीता के पहले अध्याय का 38वां और 39वां श्लोक। यदप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्ष्यकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयं समाभिः पापाद् समानिवर्तितुम् कुलक्ष्यकृतं दोषं प्रपश्यादिभिर्जनार्दन। व्याख्या इस प्रकार। यदप्येतेन पश्यन्ति मित्रद्रोहे च पातकम्। इतना मिल गया, इतना और मिल जाए, फिर ऐसा मिलता ही रहे, ऐसे धन, जमीन, मकान, आदर, प्रशंसा, पद, अधिकार आदि की तरफ बढ़ती हुई वृत्ति का नाम है लोभ। इस लोभ वृत्ति के कारण इन दुर्योधन की विवेक शक्ति लुप्त हो गई है, जिससे वे यह विचार नहीं कर पा रहे कि जिस राज्य के लिए हम इतना बड़ा पाप करने जा रहे हैं, कुटुंबियों का नाश करने जा रहे हैं, वह राज्य हमारे साथ कितने दिन रहेगा। यह राज्य चला जाएगा तो हमारी क्या दशा होगी, और राज्य के रहते हुए हमारे शरीर चले जाएंगे तो क्या दशा होगी। क्योंकि मनुष्य संयोग का जितना सुख लेता है, उसके वियोग का उतना उसे दुख भोगना पड़ता है। संयोग में उतना सुख नहीं होता, दुख उससे भोगना ही पड़ता है। संयोग में इतना सुख नहीं होता जितना वियोग में दुख होता है। तात्पर्य यह है कि अंतःकरण में लोभ का छा जाने के कारण इनको राज्य ही राज्य दिख रहा है। कुल का नाश करने से कितना भयंकर पाप होगा, वह इनको नहीं दिख रहा। गीता कहती है, जहाँ लड़ाई होती है वहाँ समय संपत्ति शक्ति का नाश हो जाता है। यानी समय का नाश होता, संपत्ति का नाश होता है और शक्ति का विनाश होता है। तरह तरह की चिंताएं, आपत्तियां आ जाती हैं। दो मित्रों में भी आपस में खटपट मच जाती है तो मनोमालिन्य आ जाता, मन में मलिनता आ जाती है। कई तरह के मतभेद हो जाते हैं। मतभेद होने से वैर भाव हो जाता है। जैसे द्रुपद और द्रोण के दोनों के बचपन के मित्र थे, परंतु राज्य मिलने से द्रुपद ने एक दिन द्रोण का अपमान करके उस मित्रता को ठुकरा दिया। इससे राजा द्रुपद और द्रोणाचार्य के बीच में वैर भाव हो गया। अपने अपमान का बदला लेने के कारण द्रोणाचार्य ने मेरे द्वारा राजा द्रुपद को परास्त कराकर उसका आधा राज्य ले लिया। इस पर द्रुपद ने द्रोणाचार्य का नाश करने के लिए एक यज्ञ कराया, जिससे धृष्टद्युम्न और द्रौपदी दोनों पैदा हुए। इस तरह मित्रों के साथ वैर भाव होने से कितना भयंकर पाप होगा, इस तरफ ये देख ही नहीं रही। विशेष बात यह है, अभी हमारे पास जिन वस्तुओं का अभाव है, कमी है, उन वस्तुओं के बिना भी हमारा काम चल रहा है, अच्छी तरह से चल रहा है, अच्छी तरह से जी रहे हैं। परंतु जब वे वस्तुएं हमें मिलने के बाद फिर बिछुड़ जाती हैं, तब उनके अभाव का बड़ा दुख होता, बड़ी समस्या होती है जब वो छिन जाती हैं। तात्पर्य यह है कि पहले वस्तुओं का जो निरंतर अभाव था, वह इतना दुखदाई नहीं था जितना वस्तुओं का संयोग
मिलने का जो संयोग है होकर फिर उनसे वियोग होना दुखदाई है। ऐसा होने पर भी मनुष्य अपने पास जिन वस्तुओं का अभाव मानता है, कमी मानता है, उन वस्तुओं को वह लोभ के कारण पाने की चेष्टा करता है। विचार किया जाए तो जिन वस्तुओं का अभी अभाव है, बीच में प्रारब्ध अनुसार उनकी प्राप्ति होने पर भी अंत में उनका अभाव ही रहेगा। अतः हमारी तो वही अवस्था ही रही, जैसे पहले थे हम तो वैसे ही रहे, जो कि वस्तुओं के मिलने से पहले थी। बीच में लोभ के कारण उन वस्तुओं को पाने के लिए केवल परिश्रम ही परिश्रम पल्ले पड़ा, दुख ही दुख भोगना पड़ा। बीच में वस्तुओं के संयोग से जो थोड़ा सा सुख हुआ वह तो केवल लोभ के कारण ही हुआ। अगर भीतर में लोभ रूपी दोष ना हो तो वस्तुओं के संयोग से सुख हो ही नहीं सकता। ऐसे ही मोह रूपी दोष न हो तो कुटुंबियों से सुख हो ही नहीं सकता। अगर लालच रूपी दोष ना हो तो संग्रह का दुख हो ही नहीं सकता। संसार का सुख किसी न किसी दोष से ही होता है। कोई भी दोष न होने पर संसार से सुख हो ही नहीं सकता, परंतु लोभ के कारण मनुष्य ऐसा विचार कर ही नहीं सकता। यह लोभ उसके विवेक विचार को लुप्त कर देता है। कथम गेयस्माभि परपश्याभि जनार्दन। अब अर्जुन अपनी बात कहते हैं कि यद्यपि दुर्योधन अपने कुलक्षय से होने वाले दोष को और मित्रों से होने वाले पाप को नहीं देखते, तो भी हम लोगों को कुल अक्षय यानी कुल के खत्म होने वाली अनर्थ परंपरा को देखना ही चाहिए, क्योंकि हम कुल अक्षय के होने वाले दोष को भी अच्छी तरह से जानते हैं और मित्रों के द्रोह बैर और द्वेष से होने वाले पाप को भी अच्छी तरह जानते हैं। अगर वे मित्र हमें दुख दें तो वह दुख हमारे लिए अनिष्टकारक नहीं है, कारण कि दुख से तो हमारे पूर्व पापों का नाश होगा, हमारी शुद्धि हुई होगी, परंतु हमारे मन में अगर द्रोह वैर भाव होगा तो वह मरने के बाद भी हमारे साथ ही रहेगा और जन्म जन्मांतर तक अपने पाप करने में प्रवृत्त करता रहेगा, जिससे हमारा पतन ही पतन होगा, हमारा नाश होगा। ऐसे अनर्थ करने वाले और मित्रों के साथ द्रोह बैर पैदा करने वाले इस युद्ध रूपी पाप से बचने का विचार क्यों नहीं करना चाहिए, अर्थात विचार करके इस पाप से जरूर ही बचना चाहिए। यहाँ अर्जुन की दृष्टि दुर्योधन आदि के लोभ की तरफ तो जा रही है, पर वे खुद कौटुंबिक स्नेह मोह में आबद्ध होकर बोल रहे हैं। इस कर्तव्य को वे समझ ही नहीं रहे कि यह नियम है कि मनुष्य की दृष्टि जब तक दूसरों के दोष की तरफ रहती है तब तक उसको अपना दोष नहीं दिखता। उल्टे एक अभिमान होता है कि इनमें तो यह दोष है पर हमारे में यह दोष नहीं है। ऐसी अवस्था में वह यह सोच ही नहीं सकता अगर इनमें कोई भी दोष है तो हमारे में भी तो कोई दूसरा दोष हो सकता है। दूसरा दोष यदि न भी हो तो भी दूसरों का दोष देखना यह दोष ही तो है। दूसरों का दोष देखना एवं अपने में अच्छाई का अभिमान करना, ये दोनों दोष एक साथ ही रहते हैं। अर्जुन को भी दुर्योधन आदि में दोष दिख रहे हैं और अपने में अच्छाई का अभिमान हो रहा है। अच्छाई के अभिमान की छाया में मात्र दोष रहते हैं, इसीलिए उनको अपने में मोह रूपी दोष नहीं दिखाई दे रहा। कुल का अक्षय
होने वाले जिन दोषों को हम जानते हैं वे दोष कौन से हैं, उन दोषों की परंपरा आगे के 5 श्लोकों में बताते हैं। इसी भाव के साथ जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। धन्यवाद। एक एक